चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित दीपावली प्रीति सम्मेलन चैम्बर सभागार में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दीपों की जगमगाहट और सौहार्द के माहौल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्य एवं अतिथि शामिल हुए। शुभ दीपावली। कलकत्ते में जितनी संस्थाएं हैं, इस बार मैं देख रहा हूँ हर आदमी अच्छी दिवाली सम्मेलन बहुत खुशी मना रहा है। जैसा कि यहाँ कोटी में भी देखिए 3 बजे से समय था, अभी तक हम समझते हैं 150-200 आदमी आ चुके होंगे। 6 बजे तक समय है और काफ़ी लोग आएंगे। और दिवाली का त्यौहार जैसे उमंग, खुशी और त्यौहार जो दीप प्रज्वलित करने का है, उसका मतलब दीप प्रज्वलित मतलब रोशनी। अब हम लोग के जीवन में, व्यवसायियों के जीवन में जो हम लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उससे पूरे साल हम लोग के यहाँ बिजनेस में लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, गणेश जी विराजमान रहते हैं। और ये मैं सबको आपके युवा शक्ति के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि इसी तरह लोग खुशियों भरी दिवाली मनाते रहें। धन्यवाद। सबसे पहले चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड इंडस्ट्री कोटी की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ लक्ष्मी, गणेश जी महाराज सभी के व्यापार में इसी तरह श्री वृद्धि करें और आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड इंडस्ट्री का इतिहास रहा है कि अपने संस्थापना काल के वर्ष से ही लगातार व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया है। और इसके लिए हमें चाहे किसी भी स्तर पर आंदोलन करना पड़ा हो या और भी किसी भी तरह से प्रतिरोध करना पड़ा हो, हमने हर तरह से अपने व्यापारी सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए काम किया है। अभी हाल ही में जिस तरह से टेक्सटाइल ट्रेड लाइसेंस की बढ़ोतरी की गई है केएमसी द्वारा, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इस तरह की मनमानी का हम शुरू से विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जीएसटी के ऊपर में भी जो 12% के स्लैब को बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, दिखाने को ये कहते हैं कि 1000 रुपये के जो सीलिंग थी उसको बढ़ाकर रेडीमेड वस्त्र के ऊपर 2500 कर दिया गया है, लेकिन ये कहीं उल्लेखित नहीं है कि 12% के टैक्स को घटाने की बजाय बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर के व्यापारी या कंज्यूमर के ऊपर में बहुत बड़ा एक बर्डन आएगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से, जीएसटी काउंसिल से और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के जो सुधार के नाम पर टैक्स की बढ़ोतरी की गई है उसको कम से कम वापस लें। कंज्यूमर के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ लाद दिया गया है ये 6% का, उसे वापस से आप विड्रॉ करें ताकि रिलीफ वास्तव में मिल सके आम जनता को। हर साल हो रहा है और इससे सब व्यापारी आपस में जुड़े रहते हैं और ये हर साल बहुत अच्छे से हो रहा है। ये हमारे इस एसोसिएशन का एक रेगुलर फीचर है, दिवाली प्रीति सम्मेलन और एक होली मिलन। और हमारा यहाँ बिज़नेस जो है 60 ईयर ओल्ड है, तो हम तो ये बचपन से ही हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से, फिर फादर और अब हमारा मतलब इस एसोसिएशन से ठीक इसके पीछे ही हमारी शॉप है, ये हॉल के पीछे ही। तो हम लोग का एसोसिएशन जो 60 ईयर ओल्ड पुराना है, तब ये चैम्बर ऑफ मर्चेंट चैम्बर एसोसिएशन के नाम से होता था। तो हम लोग पुराना है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। सब व्यापारी लोग एक साथ आते हैं, मिलते हैं, एक इंटरेक्शन होता है, फिर उसके बाद सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। पूरा नाम जैसा कि आप लोग जानते होंगे चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड एंड इंडस्ट्री है। ये हमारी संस्था 1961 में बनी थी और जितनी व्यापारिक संस्था है ये व्यापारियों के हित के लिए अनवरत काम करती है। जब भी सरकार की कोई भी योजनाएं आती है उसके ऊपर पूरा ध्यान देती है, व्यापारियों की कोई भी समस्या आती है उसको दूर करती है। और अभी हम लोग हर साल दीपावली और होली पे प्रीति सम्मेलन का आयोजन करते हैं और उसी क्रम में इस साल हमारा ये दीपावली का प्रीति सम्मेलन आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है। और उसी के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। इसमें हमारे जितने बड़ा व्यापार के व्यापारी है, कलकत्ता के टेक्सटाइल से संबंधित व्यापारी है, वो सभी इस प्रीति सम्मेलन में भाग लेते हैं और उन सब का हम इस अवसर पे बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपके अखबार युवा शक्ति का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपको बता दें कि सदस्यों के लिए
स्वादिष्ट अल्प आहार की व्यवस्था भी की गई थी, जिसका लगभग 300 सदस्यों ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा लकी ड्रॉ, जिसमें भाग्यशाली विजेताओं को स्मृति चिन्ह स्वरूप चांदी के सिक्के भेंट किए गए। दीपावली के इस अवसर पर पूरा सभागार भाईचारे, उमंग और सौहार्द की भावना से ओतप्रोत रहा और कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, युवा शक्ति न्यूज़।